हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। जो कक्षा 6 से 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने अंग्रेजी की जो क्लास ली थी, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से बताया था। लेकिन आज मैं जो क्लास लूंगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से और यहीं पर समझा दूंगा। वो यहीं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आज की जो क्लास है वो हमारी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आज पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास होगी। यह क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए है और अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। क्योंकि परफेक्ट माने पूर्ण होता है और पास्ट माने भूतकाल होता है। देखिए, यह इस सेंटेंस में जो भी कार्य होता है या जो भी क्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है, इसलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। EFINITION डेफिनेशन। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि जो पास्ट हमारा परफेक्ट टेंस है वह किस प्रकार से आप एक ही बार में समझ जाएंगे और यह पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि आपको कहीं कोई सेंटेंस दिया है और समझ में नहीं आ रहा तो उसकी पहचान से आपको यह पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी पहचान बताऊंगा, जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है वो बताऊंगा और आप अच्छी तरह से समझें और प्रत्येक पॉइंट को नोट करें जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, इसकी जो पहचान है, इसका जो एक पहचानने का तरीका है कि किस प्रकार से हम पहचानें कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, जिन साधारण वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिन साधारण वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये एक ऐसे शब्द हैं, ये जो शब्द हैं इनसे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। जितने भी मैंने इससे पहले जो आपको मैंने बताए हैं उन सभी से, यानी कोई भी सेंटेंस की पहचान हम हिंदी में जो लिखा हुआ होता है उस जो अंत में, यानी चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो कौन सा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो कौन सा है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कोई भी हम पहचान सेंटेंस को पढ़कर ही कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। यदि आपने पहचान कर ली और समझ में आ गया तो आप उस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है कि बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और उन्हें करने में आसानी होती है। समझाने में भी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं और अच्छी तरह से उसको कर भी सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं, आज शब्द आते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, आपको समझ में आया होगा कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके देखिए, इसके दो भाग हैं, मैं आपको दोनों भाग बताऊंगा। पहले एक जो साधारण वाला भाग है जो अच्छी तरह से आपको समझ में आया, ये समझ लिया आपने तो वो वाला बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहला, इसके बाद जो बिफोर और आफ्टर वाला आता है वो भी बताऊंगा आपको। इसके बाद में बताऊंगा, ये समझ लेंगे आप तो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, वो से हम भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, अब इसकी जो बनाने का नियम है, इसका जो रूल है वो किस प्रकार से बनाते हैं, समझना, नोट करना आपको सदैव के लिए याद होगा, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते समय, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते समय सबसे पहले कर्ता। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है जब हम उसको बनाते हैं तो
तो सबसे पहले जो हमारा कर्ता होता है, जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, किसी सेंटेंस के जो पहले आता है हम उसको लिखते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया। देखिए पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया किसका प्रयोग होता है? हेड का। किसका? हेड का। पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया है वो हेड है, हेड का उसमें प्रयोग करते हैं। और सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात तृतीय अवस्था। क्या बोलते हैं उसे? मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था यानी थर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं, कर्ता के बाद हेड लगाते हैं जो हमारी सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया हेड के साथ हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, थर्ड फॉर्म, फिर कर्म आदि लिखकर अन्य शब्द लिखते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह एक बहुत ही शॉर्ट और थोड़े में समझाने वाला तरीका जो बच्चों को सदैव याद रहता है, सभी के लिए है। एक बार आप पढ़ें, नोट करें और उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएं। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा। और दोबारा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको एक ही बार में यह सब समझ में आएगा। अन्य शब्द, आप शब्द लिखते हैं। अब देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे खिलाड़ी खेल चुके थे। जैसे खिलाड़ी खेल चुके थे। इससे पहले मैंने बताया कि पहचान कहां से होती है? यहां से किसी भी सेंटेंस की आप अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। यदि मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस भी लिख रहा हूं, देखो खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखिए खिलाड़ी खेल रहे थे और खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब आप यहां से पहचान करें कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है। दो सेंटेंस मैंने आपको बता रहा हूं, एक तो है खिलाड़ी खेल चुके थे और दूसरा है खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब पहचान मैं बता रहा हूं, यहां से करें आप। जैसा आपको ऊपर नियम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पहचान दिखाई दे रही है, आप तुरंत यहीं से समझें कि चुके थे। तुरंत अपना दिमाग वहीं पर ले जाएं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आप शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते समय सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता क्या है हमारा? प्लेयर, खिलाड़ी। कर्ता क्या है हमारा? खिलाड़ी। तो PLAYERS, प्लेयर्स माने खिलाड़ी खेल चुके थे। तो जैसा अब सहायक क्रिया क्या है इसकी? अब हेड। सहायक क्रिया क्या है? हेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हेड। और मुख्य क्रिया क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। प्ले मान होता है खेलना, और फिर उसके बाद गेम माने खेल। खिलाड़ी खेल चुके थे। अब खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए यहां से पहचान करें, खेल रहे हैं। इसका जो पहले वाला वीडियो था मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वह जो वाक्य होता है वो अपूर्ण होता है, यानी कि जारी रहना पाया जाता है, उसे हम कंटिन्यूअस में पहुंच जाता है। और ये हमारा जो खेल रहे हैं जिसमें रहे हैं आ गया तो मान लीजिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यदि रहे थे आ जाता वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो हम इसको ही बनाते हैं द प्लेयर्स। अब देखिए खिलाड़ी, अब आप तुरंत ये जिन्हें देखें कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है? एजमार, PLAYING, और मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग करते हैं। एक गेम। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार लाइक अवश्य करें और वीडियो को देखें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी कोशिश होती है मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, समझाने का प्रयत्न करता हूं। इसका नेगेटिव है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। पहले आप एक बार इसको नोट कर लें, देख लें, समझ लें। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। अब मैं आपको इसका नेगेटिव बताऊंगा। अब आप नेगेटिव देखें, NEGATIV। प्रत्येक जो
पॉइंट होता है उसको आप नोट करें, नेगेटिव समझें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। समझाने वाला यदि अच्छा हो, समझाने का तरीका अच्छा हो, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। नेगेटिव, किसी भी सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस का, लिखता हूं यहां पर, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सहायक क्रिया हेड के बाद नॉट लगाते हैं, शेष वैसा ही बनाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका कि किसी भी सेंटेंस का, यहां पर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, लेकिन मैं बता चुका हूं किसी भी सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाएंगे। हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सहायक क्रिया हेड, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी, हेड, हेड के बाद हम नॉट लगाएंगे और शेष वैसा ही बना देंगे। शेष वैसा ही का मतलब है जैसा नॉट लगानी है आपको और कुछ नहीं करना। जैसे इससे पहले मैंने बताया था आपको एक उदाहरण कि खिलाड़ी खेल चुके थे, तो जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, देखें, द प्लेयर हैड नॉट प्लेड ए गेम, यही तो था ना ये वाला। अब देखिए नोट कहां पर लगा दी गई, नोट सहायक क्रिया हेड के बाद नोट लगा दी। सिंपल तरीका है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इससे पहले मैंने बताया था आपको दो होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन, एक WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन यदि आपने एक बार समझ लिया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते। तो पहले अब मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, जिसको हम फर्स्ट इंटरोगेटिव में यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है, उस यस नो टाइप क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले क्या आता है, यानी जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या आप खेल चुके थे, या क्या आप यह काम कर चुके थे, या क्या आपने यह काम किया, यदि कोई प्रश्न पूछता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन में हाँ, यस हाँ और नो नहीं। तो ये जो हमारा यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको हम किसी भी साधारण रूप से समझने के लिए, यदि देखिए, यदि किसी वाक्य में सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले क्या, इस बात पर आप गौर करें, सबसे पहले क्या शब्द आता है तो उसे यस नो टाइप क्वेश्चन या फर्स्ट INTE RROGITE इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका, यदि किसी वाक्य में पहले क्या शब्द आता है तो उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन या फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक मैंने फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको इसलिए बताया था क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। अब यही आप ले लीजिए, इसी सेंटेंस को ले लीजिए कि द प्लेयर हैड नॉट प्लेड ए गेम। इसका हम जब फर्स्ट इंटरोगेटिव या यस नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो एक नियम होता है वह नियम भी एक बार देख लेते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन किसी भी का हो वो उसको किस प्रकार से बनाते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन को बनाते समय सबसे
पहले क्या के स्थान पर, क्या के स्थान पर सहायक क्रिया हेड। सेंटेंस किसका हम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमारी सहायक क्रिया क्या है, हेड। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया हेड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। एक मिनट ऊपर मैं बिगाड़ देता हूं, आप यहां से देखिए, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर, जिसको बोलते हैं QUESTION, क्वेश्चन मार्क। बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, अवश्य लगाते हैं। देखिए इसको जब बनाते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम मुख्य क्रिया, सबसे पहले क्या के स्थान पर सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता बाद मुख्य क्रिया की जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसको लिखते हैं। अब मुख्य क्रिया हमारी इसमें कोई भी हो उसकी तृतीय अवस्था लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद हम अनशब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। देखिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे क्या रामू खाना खा चुका था। देखिए क्या रामू खाना खा चुका था, तो हमारी सहायक क्रिया क्या है इसकी, हेड। सहायक क्रिया क्या है, हेड, और कर्ता क्या है हमारा, रामू। eaten द फूड। सब, और उसके बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक बार आप समझ लें, नोट कर लें, नोट करने के बाद जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसको भी समझाऊंगा, और आप अच्छी तरह से देखें, समझें और नोट करें। देखिए अब है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप, जिसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं सेकंड इंटररोगेट। क्या बोलते हैं, सेकंड INTERROGATION, इसको बोलते हैं हम सेकंड इंटररोगेट, यानी द्वितीय प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रश्नवाचक। इसको सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। वैसे WH टाइप क्वेश्चन, अब देखिए इसको WH टाइप क्वेश्चन को समझने के लिए, यदि किसी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, आधे की बहुत होते हैं, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितना, कितनी, ये सब जितने भी होते हैं वो सब WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। जो भी वाक्य WH से प्रारंभ होता है उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको अब देखिए इसका नियम देखते हैं कि WH टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए इसका नियम देखते हैं, WH टाइप क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले, WH टाइप क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। देखो मेरा सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया। अब हम सहायक क्रिया हमारी कौन सी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए
बहुत ही अच्छी तरह से समझा। कर्ता से पहले हम WH के बाद सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद फिर जो हमारी वो क्रिया उसकी तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था के बाद हमारा जो कर्म है कर्म लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द कर्म को समाज लाते हैं। सिंपल सा नियम है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, वे खेल, खेल को छोड़िए, खेल वाला मैंने समझा दिया। वे पतंग उड़ा चुके थे। देखिए ये तो रहा सिंपल, ठीक है। अब हम जब इसको WH में ले जाएंगे तो वे पतंग कब कब उड़ा चुके थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले WH वाला कब, वेन माने कब, देखिए ये WH आ गया, इसीलिए अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेड, हेड वर्ड हमारा करता क्या है, दे, और क्रिया क्या है हमारी, फ्लाई माने उड़ाना, लेकिन फ्लाई की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे फ्लॉन, AKITE, काइट। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पर मैं आपको यहीं पर शॉर्ट तरीके से समझा दे रहा हूं कि यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, देखिए यदि हम यही समझ लीजिए, यदि WH टाइप क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय बहुत ही अच्छा कर्ता के बाद नोट लगाते हैं। देखिए आपको यही समझा दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम WH का जो हमारा सेंटेंस है उसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कर्ता के बाद नोट लगा देंगे। साधारण सी बात है। कर्ता हमारा देखिए हमारा कौन सा है, कर्ता हमारा है दे, कर्ता कौन सा है, दे। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ लगा देंगे, कर्ता के बाद। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का जो नियम था, जो पहचान थी, बहुत अच्छी तरह से समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी यदि मिस्टेक हो गई हो या आपको समझने में कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताएं कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप अपने मित्रों तक पहुंचाएं। मैं आपको इसका जो अगला वाला भाग है मैं आपको कल लेकर के आऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। आपने यह समझा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।